हाँ जी, कैसे हो? सब ठीक हो? चलिए शुरू करते हैं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान में भगवान विष्णु के मंदिर। ठीक है, भगवान विष्णु से संबंधित सारे मंदिर हैं, जो कौन कौन से मंदिर हैं राजस्थान में जो भगवान विष्णु को समर्पित है वो अपन कवर करेंगे। इसके बाद बचे हैं राजस्थान के एकमात्र या फिर विशिष्ट मंदिर। ठीक है, वो पढ़ने के बाद मंदिर वाला टॉपिक खत्म, है ना। थोड़ा अपन शैलियां भी देख लेंगे, गुर्जर पदियार शैली में कौन कौन से गुप्त काल में कौन कौन से मंदिर निर्मित हुए और किसमें मौर्य काल में कौन कौन से मंदिर निर्मित हुए थे, तो वो एक एक्स्ट्रा पार्ट अपन देख लेंगे। बाकी इसके बाद ये टॉपिक खत्म और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राजस्थान के संत संप्रदाय। ठीक है, तो चलिए उससे पहले क्वेश्चन ले लीजिए। आपका क्वेश्चन है आपका कि राजस्थानी भाषा संस्कृति और साहित्य, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कमेंट में। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आरपीएससी ने कई बार उठाया है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जगदीश मंदिर है ना, सबसे पहला मंदिर है जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये है उदयपुर में। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने, महाराणा जगत सिंह प्रथम। ये वही जगत सिंह प्रथम है जिनका शासनकाल रहा है 1628 ईस्वी से 1652 ईस्वी तक। ठीक है, ये वही जगत सिंह प्रथम है जिनका जो शासनकाल रहा है वो मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल रहा है। ठीक है, चित्रकला टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कि कौन से महाराणा फिर कौन से शासक के टाइम इस चित्रकला का विकास प्रारंभ हुआ था और कौन सी चित्रकला का स्वर्ण काल रहा था। ठीक है, चित्रकला में मेन चार चित्रकलाएं हैं, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। फिर बाद में उनकी उप शैलियां है ना। तो जो मेवाड़ चित्रकला का जो स्वर्ण काल रहा था वो महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय रहा था। ठीक है, ये महाराणा जगत सिंह प्रथम वही है जिन्होंने जग मंदिर का निर्माण करवाया था उदयपुर में। जग मंदिर का निर्माण पूरा तो किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने। लेकिन जग मंदिर का निर्माण शुरू किसने करवाया था? तो वो करवाया था महाराणा कर्ण सिंह ने। ठीक है, ये वही है जगत सिंह प्रथम जिन्होंने तस्वीरारों कारखानों, राजमहल उदयपुर में तस्वीरारों कारखानों या फिर जिसे बोलते हैं चितेरोरी ओवेरी है ना, इसका निर्माण करवाया था। किसके लिए? चित्रकला के विकास के लिए। ठीक है, ये सारे टॉपिक मतलब ये सारी जो बातें बता रही हूँ ये सब अपन चित्रकला टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन आपको क्या याद हो जाए कि जगत सिंह प्रथम थे कौन आखिर, है ना। बाकी तो अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे ही सही डिटेल से, है ना। तो बस ये याद रह जाए कि ये जगत सिंह प्रथम कौन है, इसलिए मैं चीजें बता रही हूँ। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? जगदीश मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। अन्य नाम है इसका सपने में बना मंदिर या फिर जगन्नाथ राय मंदिर। ठीक है, जगन्नाथ राय वही भगवान विष्णु का पर्यायवाची है ना। सपने में बना मंदिर ये है कि महाराणा को मतलब राजा को सपना आया था पहले, है ना, और उसके बाद कि भाई मेरे मंदिर का निर्माण करवाओ, भगवान ने आके कहा था, तो इसलिए इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। तो क्या पड़ गया? सपने में बना मंदिर, है ना। निर्माण पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। पंचायतन शैली में जो मंदिर निर्मित होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। ठीक है, दिख रहा है, इस तरीके से होते हैं। इधर ले लीजिए, इधर। ठीक है, इस तरीके से होता है। जैसे मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी याद करने की कि ये चार लोग बैठे हैं आसपास और बीच में बैठे बैठे भाई साहब पंचायती कर रहे हैं ना। पंचायती ऐसे ही तो होती है। तो पंचायतन शैली में जो मंदिर निर्मित होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। जो मुख्य मंदिर किस भगवान को समर्पित है वो तो यहाँ पर होता है और फिर आसपास जो मंदिर होते हैं वो अन्य भगवान के होते हैं ना, मंदिर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है वास्तुकार। जो जगदीश मंदिर के जो वास्तुकार रहे हैं वो कौन कौन रहे हैं? वो रहे अर्जुन, भाणा और मुकुंद। ठीक है, आर्किटेक्चर अपन बोल सकते हैं कौन कौन रहे हैं? अर्जुन, भाणा और मुकुंद। आपको मेन चीज, ये सारी चीजें अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, आपको मेन चीज इतनी आवश्यकता नहीं थी ये सारे लिखने की, लेकिन मैं इसलिए लिख रही हूँ कि ताकि आपको याद हो जाए। मैंने बताया था ना, कोई भी चीज बार बार सामने आएगी ना नजरों के। अपन ने पढ़ लिया यहाँ पे कि ये जगत सिंह प्रथम कौन है, दोबारा जब इनकी हिस्ट्री में इनका टॉपिक पढ़ेंगे ना तब अपने को वापस दोबारा चीजें रिपीट होगी तो वो क्या पकड़ में आ जाएगी, है ना, याद हो जाएगी। इसलिए तो ये महाराणा जगत सिंह प्रथम के बारे में हो गया, इतना ही याद रखना है। निर्माण इन्होंने करवाया था। ठीक है, अन्य नाम क्या है? सपने में बना मंदिर की शैली में निर्मित है पंचायतन शैली, जो कि नागर शैली की उपशैली है। ठीक है, इसके बाद है हर्षद माता मंदिर। हर्षद माता मंदिर कहाँ पर है? अभानेरी दौसा में। आप ये बोलोगे ये मंदिर तो अपन ने प्रतिहार कालीन जो मंदिर थे है ना उनमें पढ़ लिया, फिर दोबारा क्यों, है ना। और लोक देवियों में भी पढ़ा था अपन ने हर्षद माता मंदिर। तो भाई ये विष्णु मंदिर में क्यों ले रहे हो? तो वो इसलिए ले रही हूँ जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि कौन सा मंदिर है बताओ आप मुझे, कि जो मूलतः सूर्य मंदिर था लेकिन बाद में वहां पर कालिका माता की मूर्ति स्थापित करवा दी गई थी। चित्तौड़ वाला मंदिर पढ़ा था ना, कालिका माता का मूलतः वह सूर्य मंदिर था लेकिन बाद में कालिका माता की मूर्ति स्थापित करवा दी गई थी। वैसे ही क्या
हर्षद माता मंदिर मूलतः विष्णु मंदिर था, लेकिन वही है, आक्रमण वगैरह होते रहते हैं, मूर्तियां नष्ट कर दी गई। उसके बाद में जो स्थापना करवाई गई थी, पुनर्स्थापना, वो हर्षद माता मंदिर, ठीक है। लेकिन जो मूल रूप से कौन सा था, विष्णु मंदिर, गुज्जर प्रतिहार शैली में ये निर्मित है या फिर महामारू शैली, ठीक है, दोनों एक ही हैं, आपको ध्यान रखना है। या तो महामारू शैली आ सकता है या गुज्जर प्रतिहार शैली, ये दोनों ही उप शैलियां किसकी है, वो है नागर शैली की, ठीक है। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी द्वारा क्षतिग्रस्त करवा दिया गया था। लगभग 11वीं शताब्दी में आक्रमण के समय महमूद गजनवी ने अपने सैनिकों द्वारा इस मंदिर को नष्ट करवा दिया था, ठीक है। और उसके बाद फिर वही है, पुनर्स्थापना हुई थी किसी, हर्षद माता मंदिर की, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान ही रखना है, सिर्फ इतना ध्यान है कि हर्षद माता मंदिर मूलतः विष्णु मंदिर है और किस शैली में निर्मित है, गुज्जर प्रतिहार, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीजें बस आपके नॉलेज के लिए लिखी गई है। इसके बाद है सास बहु मंदिर। सास बहु मंदिर है नागदा, कहाँ पर है ये, उदयपुर में है क्या, नागदा उदयपुर में है या फिर सलुम्बर में चला गया है, आप मुझे बताओ कमेंट में, है ना, अपडेशन हुआ है ना, बताओ मेरे को, सलुम्बर में चला गया है या उदयपुर में है। तो सास बहु मंदिर जो है वो नागदा में स्थित है। वो कौन सी शैली में, महामारू शैली में बना हुआ है या फिर गुज्जर प्रतिहार शैली बोल लो, जो कि किसकी शैलियां हैं, नागर शैली की उप शैलियां हैं। याद रखो, मैं बार बार बोल रही हूँ, नागर शैली, द्रविड़ शैली और किस कौन कौन सी उप शैलियां हैं उनकी, ताकि बार बार बोलने से क्या है, याद हो जाएगा, ठीक है। सास बहु मंदिर का अन्य नाम क्या है, सहस्त्र बाहु मंदिर, ठीक है। सहस्त्र बाहु मंदिर मतलब कि भगवान विष्णु का पर्यायवाची है ना, जैसे 4 भुजा जी, नारायण है ना, रूप नारायण, सहस्त्र बाहु, सहस्त्र मतलब 1000 भुजाएं, है ना, भगवान विष्णु की 1000 भुजाएं, ठीक है। तो सहस्त्र बाहु जब लोकल एरिया में मतलब होता है ना, भले बड़े बूढ़े मान लो, गांव के लोग मान लो, जब प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता है, सहस्त्र बाहु ऐसे कौन बोलेगा, है ना, तो वो धीरे धीरे ऐसे करके क्या, सहस्त्र बाहु ऐसे करते करते सास बहु ऐसे हो गया मंदिर, ठीक है। तो इस मंदिर को सास बहु मंदिर भी कहते हैं, सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं, या फिर जुड़वा मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है, बस मेनली ये ध्यान रखना है कि सहस्त्र बाहु मंदिर या फिर सास बहु मंदिर, ठीक है। सहस्त्र बाहु कौन, 1000 भुजाएं जिनकी, वो कौन है, भगवान क्या, विष्णु जी, ठीक है। तो उनके फिर पर्यायवाची हैं, तो इसलिए क्या, इसे सास बहु मंदिर भी कह दिया गया है, ठीक है। आपको इतना सा ध्यान रखना। इसका निर्माण करवाया था गुहिल शासक श्रीधर द्वारा, ठीक है। गुहिल शासक हुए थे श्रीधर द्वारा। कब करवाया गया था, 1026 ईस्वी में। मैं आपको बताऊं, जब मेवाड़ के शासक हुए थे बप्पा रावल, है ना, और उनके बाद में हुए थे कौन, जत्र सिंह, है ना, महाराणा जत्र सिंह और बप्पा रावल के जो बीच का जो शासन काल रहा है ना, बीच का टाइम है ना, उस काल में इनका शासन था श्रीधर का, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूं मैं, बप्पा रावल और जत्र सिंह, इन दोनों के शासनकाल के लगभग बीच में इनका काल आया था, शासनकाल आया था कौन सा, श्रीधर, है ना। इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, किसका, सास बहु मंदिर का या सहस्त्र बहु मंदिर का। कब करवाया था, लगभग 1026 ईस्वी में, ठीक है। बाकी ज्यादा डिटेल इनकी हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद है कल्की मंदिर, पहले ये मंदिर समझ लेते हैं फिर ये, ठीक है। इसके बाद है संत मावजी का मंदिर, ठीक है। संत मावजी वैसे अपन संत संप्रदाय में पढ़ेंगे, है ना, इनके बारे में, लेकिन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। कैसे, जो संत मावजी है वो निष्कलंकी संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। संत संप्रदाय में अपन पढ़ेंगे, संत मावजी जो है वो निष्कलंकी संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। निष्कलंकी मतलब कि पवित्र या फिर पाप रहित, ठीक है। लगभग 12 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया था, मतलब घर को छोड़ दिया था और भगवान की मतलब तपस्या में लग गए थे, ठीक है। 12 वर्ष की आयु, अपनी तो नींद भी नहीं खुलती है, नाड़ा भी नहीं बनता है 12 वर्ष की आयु में, ठीक है। तो तब इन्होंने क्या, ग्रह त्याग कर दिया था। वैसे ये भगवान मतलब इनके आराध्य देव कौन थे, वो थे भगवान कृष्ण जी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि तो फिर विष्णु मंदिर में क्यों पढ़ा रहे हो, बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो भगवान कृष्ण की ये पूजा किया करते थे, किसने, किसके, निष्कलंक के रूप में, है ना। निष्कलंक मतलब कि पाप रहित या पवित्र, ठीक है। और लेकिन जो इनके अनुयायी जो है ना, निष्कलंकी संप्रदाय, जो कृष्ण लीला है, कृष्ण लीला, इन कृष्ण लीला का वागड़ी भाषा में अनुवाद भी किया था कि इन्होंने संत मावजी ने, ठीक है। 12 वर्ष की आयु में तो इन्होंने क्या, संन्यास ग्रहण कर लिया था और तपस्या करने लग गए थे, घर त्याग दिया था, है ना। और कहाँ से इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था साबला ग्राम डूंगरपुर में। साबला गांव कहाँ पर है, डूंगरपुर, है ना। किस संप्रदाय से संबंधित है, तो वो है निष्कलंकी संप्रदाय, है ना। 12 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर लिया था और ये भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे, किससे, निष्कलंक रूप में, है ना। इन्होंने कृष्ण लीला का वागड़ी भाषा में अनुवाद भी किया था। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, कौन सा, चोपड़ा ग्रंथ, है ना।
अपन पढ़ेंगे डिटेल से, जो कि दीपावली के दिन खोला जाता है ना। चोपड़ा ग्रंथ वाद विवाद शैली में लिखा हुआ है, दीपावली के दिन खोला जाता है ना, पढ़ा जाता है। और उसमें भविष्यवाणी भी की गई है ना। कौन से बताओ कौन से युद्ध की गई है। और इसके बाद ये है कि जो संत मावजी ने जो चोपड़ा ग्रंथ लिखा है वो उसके 5 भाग भी हैं, प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, रत्न सागर और अनंत सागर, है ना। बहुत सारा डिटेल में पढ़ेंगे। मेन ये है कि भगवान विष्णु से क्या संबंध है इनका, है ना। भगवान विष्णु से ये संबंध है इनका कि जो संत मावजी जो थे ना, इनके अनुयायी हुए हैं। अनुयायी मतलब कि इनको फॉलो करने वाले, है ना। तो वो इनको विष्णु का अवतार मानते थे। और वो भी कौन सा, कल की अवतार, ठीक है। कल की अवतार कौन सा है, 10वां अवतार। भगवान विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं ना, 9 तो हो चुके हैं और ऐसे बोल रहे हैं कि 10वां अवतार होगा, है ना। तो कब तो वो 10वां अवतार ऐसे बोलते हैं कि नहीं, भगवान का हो चुका है भाई 10वां अवतार। और वो कौन है, वो संत मावजी, है ना। तो भगवान विष्णु का इनको 10वां अवतार माना गया है, कल की अवतार, ठीक है। इसलिए अपन ने क्या पढ़ लिया, विष्णु मंदिर में इनको पढ़ लिया, ठीक है। विष्णु का कलयुगी, है ना, कलयुग में होगा ऐसा माना जाता है ना। भगवान विष्णु के 10 अवतार होंगे और 10वां अवतार जो होगा कल की अवतार, है ना। कब होगा, कलयुग में। लेकिन इनके अनुयायी मानते हैं कि नहीं भाई, भगवान विष्णु का अवतार तो हो चुका है और वो है हमारे संत मावजी, है ना। इनको इसलिए अपन ने विष्णु मंदिर में पढ़ लिया। इसके बाद है कल की मंदिर एक और है, वो कहाँ पर स्थित है, वो जलेबी चौक जयपुर में स्थित है। और ये भी है कि भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु का जो है ना 10वां अवतार है, कल की अवतार, उनका मंदिर है, ठीक है। बस इतना ही। इसके आगे है चारभुजा जी मंदिर। चारभुजा जी मंदिर है गढ़बोर राजसमंद में, अन्य नाम है इसका रूप नारायण मंदिर, ठीक है। चारभुजा जी वही भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। नारायण भगवान विष्णु का पर्यायवाची है, रूप नारायण भी भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। तो बस इतना से याद रखना है इस मंदिर के बारे में। चारभुजा मंदिर कहाँ पर स्थित है, वो है गढ़बोर राजसमंद में, ठीक है। इसके बाद है रणछोड़ जी मंदिर, ठीक है। रणछोड़ जी मंदिर है खेड़ बालोतरा में, ठीक है। पहले बाड़मेर में पड़ता था, अब बालोतरा में आ गया है, ठीक है, खेड़ बालोतरा में। इस मंदिर की ये विशेषता है कि ये भगवान विष्णु को तो समर्पित है, मूल रूप से किससे समर्पित है, भगवान विष्णु को। लेकिन यहाँ पर 3 मूर्तियां स्थापित है, इसलिए इसे त्रिमूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। किस किस की, भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा की, ठीक है। पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले कौन है या सृष्टि को बनाने वाले कौन है, भगवान ब्रह्मा जी, ठीक है। और पृथ्वी को नष्ट करने वाले कौन है, मतलब संहार करने वाले कौन है, वो है भगवान शिव। और पृथ्वी का पालन पोषण करने वाले कौन है, पालन करता कौन है, वो भगवान विष्णु को माना जाता है ना। तो त्रिमूर्ति मंदिर है ये। परिसर में तीनों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, ठीक है। लेकिन मूलतः कौन सा मंदिर है, विष्णु मंदिर है, ठीक है। इसकी विशेषता है कि जब द्वार, जो मंदिर का जो द्वार है जहां पर अपन मंदिर में प्रवेश करते हैं, वहां पर गरुड़ का चित्र बना हुआ है। गरुड़ ये कॉमन है, सब आप जानते ही हो कि वाहन है किसका, भगवान विष्णु का, ठीक है। तो गरुड़ का चित्र बना हुआ है या छवि बनी हुई है, ठीक है। 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, रणछोड़ जी मंदिर का। कहाँ पर है, खेड़ बालोतरा में। इसकी विशेषता है कि यहाँ पर अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। एक अन्नकूट महोत्सव तो अपन ने पढ़ा था श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में, है ना। कब पड़ता है, तो दीपावली के दूसरे दिन। दीपावली कब आती है, कार्तिक अमावस्या को, ठीक है। इसका मतलब कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा या फिर कार्तिक शुक्ल एकम को अन्नकूट महोत्सव बढ़ता है। कहाँ पर, श्रीनाथ जी नाथद्वारा में। और भील जनजाति का खास सहयोग है, वो चावल लूटने वाली परंपरा, ठीक है, बताया था मैंने। हाँ, तो यहाँ पर भी अन्नकूट महोत्सव होता है, लेकिन कब होता है, वो होता है कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। कब होता है अन्नकूट महोत्सव, रणछोड़ जी मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। तो फर्क तो हो गई भाई, अन्नकूट महोत्सव वो भगवान कृष्ण को समर्पित है मंदिर, और ये किसे समर्पित है, भगवान विष्णु को, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद है हरिहर मंदिर। हरिहर मंदिर है ओसिया जोधपुर में, ठीक है। महामारू शैली में निर्मित है या फिर गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। आपको इतना सा ध्यान रखना है। वैसे हरिहर मंदिर मतलब ओसिया जोधपुर में पहले भी अपन मंदिर पढ़ चुके हैं। जब अपन ने जैन मंदिर पढ़े थे तब अपन ने पढ़ा था महावीर जी मंदिर, जो कि ओसिया जोधपुर में स्थित है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था सूर्य मंदिर, है ना, जो कि ओसिया जोधपुर में स्थित है। अब पढ़ रहे हैं कि हरिहर मंदिर, जो कि ओसिया जोधपुर में स्थित है। हरि तो मतलब होता है विष्णु, ठीक है। और हर का मतलब क्या होता है, वो होता है शिव, ठीक है। इसका मतलब ये मंदिर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों को समर्पित है, ठीक है। लेकिन मूल रूप से अपन कौन से भगवान विष्णु के मंदिर पढ़ रहे हैं, इसलिए ये मंदिर यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। तो जो ओसिया के जो मंदिर है, ओसिया में किस किस के मंदिर है, एक तो हरिहर मंदिर आ गया, भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित, ठीक है। मूलतः तो विष्णु मंदिर है ना। इसके बाद है महावीर मंदिर, जो कि जैन मंदिर है ना, 24वें तीर्थंकर जैनों के, उनको समर्पित है। और एक है सूर्य मंदिर, ठीक है, वो भी कहाँ पर है, ओसिया जोधपुर में, ठीक है। इसके बाद है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। विजय स्तंभ ये वही जो कि 9 मंजिला है ना, 122 फीट
महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था सारंगपुर विजय, ठीक है, सारंगपुर युद्ध में 1437 है ना, युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त करी थी, उसके दौरान मतलब उसके बाद में विजय की उपलब्धि में है ना, उस प्रशंसा में उन्होंने किसका निर्माण करवाया था, विजय स्तंभ का। कब करवाया था, लगभग 15वीं शताब्दी में। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, आप मुझे बताओ, ठीक है। ये जो विजय स्तंभ है इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। विजय स्तंभ यही जो 9 मंजिला है, ठीक है, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है, 5वीं मंजिल पर इसके वास्तुकार, ठीक है, विजय स्तंभ के वास्तुकार है जो कि आर्किटेक्चर जैसे कि जेता पोमा वगैरह है ना, वो अपन डिटेल से पढ़ेंगे हिस्ट्री में, ठीक है, जब विजय स्तंभ पढ़ेंगे। तो इनके जो वास्तुकारों का जो उल्लेख है वो कौन सी 5वीं मंजिल में है। 8वीं मंजिल पे कोई भी चित्र नहीं है ना, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, खाली पड़ी है, ठीक है, कोई भी चित्र नहीं है। तो विजय स्तंभ के बारे में, विजय स्तंभ कोई मंदिर नहीं है, जैसे कि अपन ने कीर्ति स्तंभ के बारे में पढ़ा था है ना, किसे समर्पित था बताओ, कौन से तीर्थंकर को समर्पित था कीर्ति स्तंभ। अपन ने पढ़ा था कि ये कोई मंदिर नहीं है, जब जैन मंदिर पढ़े थे, ये एक टावर के रूप में गिना जाता है, लेकिन वो इसलिए पढ़ा था क्योंकि वो जैनियों के तीर्थंकर को समर्पित था। बताओ कौन से नंबर के तीर्थंकर को समर्पित था, है ना, किसे समर्पित था वो। तो इसलिए नॉलेज के लिए यहाँ पर पढ़ लिया है अपन ने कि विजय स्तंभ, विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज भी कहते हैं, ठीक है, विष्णु ध्वज, और एक गरुड़ ध्वज, ठीक है, गरुड़ जो कि भगवान विष्णु का वाहक है ना, वाहन है, और विष्णु वही भगवान विष्णु को समर्पित है विजय स्तंभ। सारंगपुर युद्ध में जीत प्राप्त हुई थी, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने, ठीक है। तो इसलिए विजय स्तंभ को भी अपन ने यहाँ पढ़ लिया। जो कुंभा थे उनके जो आराध्य देव थे वो कौन थे, विष्णु भगवान, है ना, तो उनको समर्पित है, ठीक है, इसलिए अपन ने ये पढ़ लिया, ठीक है। बाकी मंदिर नहीं है विजय स्तंभ, ठीक है। इसके बाद है कुंभश्याम मंदिर। कुंभश्याम मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने। कुंभा के आराध्य देव थे, ठीक है, महाराणा कुंभा के आराध्य देव जो थे ना, बताओ आराध्य देव जो थे ना वो कौन थे, कुंभा के, कुंभश्याम जी, कुंभश्याम जी, या फिर इस मंदिर को क्या बोलते हैं, कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, ठीक है, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में, ध्यान रखना। महाराणा कुंभा के जो आराध्य देव थे वो कौन थे, विष्णु भगवान, है ना। तो महाराणा कुंभा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, याद रखना, ऑप्शन में आ जाए या फिर क्वेश्चन कैसा भी आए। कुंभश्याम जो मंदिर है ना 3 जगह पर है ना, 3 जगह निर्माण करवाया गया था। एक तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, एक कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि राजसमंद में पड़ता है, और एक आता है अचलगढ़ दुर्ग जो कि सिरोही में पड़ता है, ठीक है। तीनों जगह है कुंभश्याम मंदिर स्थित है, लेकिन मेन जो मंदिर है, अगर तीनों ऑप्शन में आ रहे हैं ना और कोई अन्य मंदिर भी आ रहा है तो फिर आपको क्या सेलेक्ट करना है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग वाला, ये मुख्य मंदिर है, ठीक है। बाकी तो इसके कितने मंदिर है, 3 मंदिर, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद है बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर पड़ता है जयपुर में, इसका अन्य नाम है लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक है। लक्ष्मी नारायण वही भगवान विष्णु का पर्यायवाची, नारायण मतलब भगवान विष्णु स्वयं, और लक्ष्मी मतलब उनकी पत्नी, है ना, लक्ष्मी मैया, है ना। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, इसका अन्य नाम है। और निर्माण कब करवाया गया था, वो करवाया था 20वीं शताब्दी में, ठीक है। इसकी विशेषता है कि ये सफेद संगमरमर से निर्मित है। निर्माण इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये किसी संस्था द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था एग्जैक्टली बात करें तो 1988 ईस्वी में, ठीक है। कौन सी, अपन ने मोटा मोटा 20वीं शताब्दी लिख ली है, ठीक है। क्या लिखा है, 20वीं शताब्दी, है ना, 20वीं शताब्दी, ठीक है। बाकी किसी संस्था द्वारा, ट्रस्ट द्वारा करवाई गई थी ये स्थापना इसकी, तो फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि जयपुर में है बिड़ला मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहते हैं, और ये सफेद संगमरमर से निर्मित है ये मंदिर, ठीक है, इतना ध्यान रखना। और शैली कौन सी है, तो आधुनिक राजस्थानी शैली, ठीक है। आप वहां जाओगे मंदिर में तो अलग ही पीस है, सच में परिसर का जो निर्माण किया गया है ना, वो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि भाई अपन मंदिर में आए हैं, है ना। जब आप जाओगे कौन से मंदिर में, बिड़ला मंदिर में, तो आपको मतलब फील होगा कि मतलब जैसे कोई गार्डन हो ना, खतरनाक वाला सिटी पार्क टाइप में, है ना, वैसे घूमने आए हैं। और बस अंदर की साइड एक मंदिर है, खतरनाक परिसर है वहाँ का, है ना, माहौल है, जाना आप। इसके बाद है तेली का मंदिर, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन भगवान विष्णु को समर्पित है मंदिर, ठीक है। इसलिए आपको नॉलेज के लिए आपको सिर्फ ध्यान रखना है। श्रीनाल गांव बारा कहाँ पर पड़ता है, बारा में। गांव पूछ ले तो कौन सा, श्रीनाल, ठीक है। अन्य नाम है इसका लक्ष्मी नारायण मंदिर, वो ही भगवान विष्णु को समर्पित है। तो फिर नारायण या फिर लक्ष्मी इनकी पत्नी है, तो क्या है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।